हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं प्रोनाउन का खूबसूरत सा लेक्चर, और ये होगा लगभग 5वां लेक्चर। और एक लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन को पूरा खत्म कर देंगे। तो हम लोग का जो 7वां प्रोनाउन होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और ये हम लोग का टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। चलो सभी लोग हेडिंग दे दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हेडिंग दे दो तुम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं बताया था तुम लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। मैं तुम लोगों को ये हिंदी इसका क्या बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का? व्यष्टिवाचक चाहे वितरण सूचक ना। इसको व्यष्टिवाचक कह सकते हैं, व्यष्टिवाचक। अच्छा, इसी को कह सकते हैं या वितरण सूचक। इसको कह सकते हैं क्या चीज? वितरण सूचक कह सकते हैं प्रोनाउन। ठीक है ना, यानी इसको प्रोनाउन कहने का मतलब सर्वनाम। यही हम लोग का टॉपिक होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज 2 प्रोनाउन पढ़ ले या 3 भी पढ़ लेंगे, आई होप कि 2 ही पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद कल तक ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रोनाउन भी खत्म। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे तो एडजेक्टिव स्टार्ट कर देंगे। वर्ब तो पढ़ाई दिए, तो इधर से पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4 हिस्सा खत्म हो जाएगा। और जब क्लास पढ़ते हैं तो उसमें से कंजंक्शन खत्म हो जाएंगे, है ना। और प्रीपोजिशन कुछ कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। कितना है ये? 8 है लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लगभग तुम लोग का 6 से लेकर यानी 5 से ऊपर पढ़ाएंगे। देखो इसमें होगा क्या कि जब ईच, EITHER, ईच, आइदर और नाइदर, NEITHER का प्रयोग। भाई देखो, बात मत करना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं तो बात करने का कोई फायदा तो है नहीं। ये जब ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हो, प्रोनाउन के रूप में हो, तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, चाहे कहलाता है ना, कहलाते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, कौन कहलाएंगे? ईच, आइदर और नाइदर। ठीक है ना, ईच, आइदर और नाइदर। तो इसको अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में अगर इसको परिभाषा को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि व्हेन ईच, आइदर और नाइदर, एंड लिख दो, एंड NEITH, नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन। किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? यूज्ड एज अ प्रोनाउन, यूज्ड एज ए प्रोनाउन, यानी एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो कामा दे देना। हाँ, उसके बाद इसको क्या कहेंगे? आर कॉल्ड। अब ये तीनों है ना, तो क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर आप प्लूरल कह देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं ना, बहुत सारे प्रोनाउंस कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ प्रोनाउंस हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दो, क्योंकि जब आर है तो यहाँ तो प्रोनाउंस होगा ही। तो कितने हैं? 1, 2, 3। ये जो मेन वर्ड है हम लोगों के, ये 3 वर्ड हैं, यानी ईच, आइदर और नाइदर। जब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके रूप में? प्रोनाउन के रूप में, तो क्या होंगे वहां पर?
देखो बहुत सारे लोग कामा लगाने के बदले देन भी लगाते हैं। देन यानी कौन सा, THEN। ये देन का मतलब दूसरा होगा और ये देन का मतलब दूसरा होगा। ये देन अपेक्षा के लिए आता है, से के लिए आता है, तुलना के लिए आता है, कम या अधिक के लिए आता है, ठीक है। लेकिन ये देन तब के लिए आता है। कोई दिक्कत? चलो, तो इतनी जब बातें क्लियर हो गई तो हमको मेन रूप से समझना है ईच का, आइदर का और नाइदर का प्रयोग। बात क्लियर ना? देखो कोई व्यक्ति कह सकता है कि अच्छा ये ई पहले बताइए कि ईच मतलब होता है तो प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक होता है, तो एवरी मतलब भी तो प्रत्येक हो सकता है। एवरी मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक होता है, प्रत्येक। अच्छा एक बात समझो, कभी भी क्या ऐसे देखा है तुम लोग कि EVERY, एवरी ऑफ यू, ऐसे हम लोग कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं। एवरी के जस्ट बाद हम लोग देखे हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर नाउन ही आएगा। एवरी के बाद एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरीबॉडी, एवरीवन, है ना, एवरीथिंग, एवरी बुक, एवरी प्लेस, कोई भी नाउन आना चाहिए। तो क्या अगर किसी प्रोनाउन के प्रयोग से हम लोग अगर नाउन को भी साथ में ला रहे हैं तो प्रोनाउन रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। लेकिन इस तरह से बातें एवरी में नहीं होती हैं, इसलिए हम लोग एवरी को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना। नाउन ही आता है, जैसे एवरी स्कूल, एवरी स्टूडेंट, एवरी बॉय, एवरी गर्ल्स, है ना। हमेशा सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा? ये नहीं कहना कहेगा कि एवरी मेन, मेन नहीं होगा, क्या होगा, मैन होगा। मेन नहीं होगा, क्या होगा, मैन होगा ना। एवरी मैन होगा, मेन नहीं होगा, ध्यान देना। तो इस बात को हम लोग ईच का लेते हैं ना। देखो ईच, ईच किसके लिए आता है भाई, ध्यान दो। ईच किसके लिए आता है, प्रत्येक के लिए ना। और दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, जैसे अगर ये कहना पड़े कि आप लोगों में से प्रत्येक या तुम में से प्रत्येक को अपना कार्य करना चाहिए, तो ईच ऑफ यू, इसका मतलब कि दो से अधिक लोग हैं तो वहां पर क्या कर देंगे, ईच ऑफ यू हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। यानी मैं यही बता रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होंगे, तो ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रोनाउन के रूप में होगा तभी इसका हम लोग एडजेक्टिव के भी रूप में करेंगे प्रयोग, ठीक है ना। लेकिन कब इसे प्रोनाउन कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब कहेंगे, जब इसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होगा वहाँ पर कहेंगे। और मैं इसको इंग्लिश में बस बोला हूँ कि व्हेन आइदर, ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज ए प्रोनाउन। देन, अब देन भी कह सकता है तुम लोग, देन चाहे कामा देकर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं अभी बताया कि ईच का मतलब क्या होगा, प्रत्येक, यानी कि दो से अधिक के लिए है। अच्छा प्रत्येक, जैसे मैं अभी बताया हूँ कि उन 5 लड़कों में से प्रत्येक, तो क्या कहेंगे कि ईच ऑफ दोज 5 बॉयज, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, और यहाँ पर होगा दोनों में से कोई नहीं। अगर मैं प्रश्न करता हूँ, चाहे अगर एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि या तो इस किताब को खरीदो या मेरे दुकान से बाहर चले जाओ, यही पढ़े थे हम लोग। तो अभी होगा क्या कि आइदर, आइदर का प्रयोग करेंगे क्योंकि कोई एक करना है ना। तो आइदर बाय दिस बुक, या तो इस किताब को खरीदो, और या गो फ्रॉम हियर, या गो आउट फ्रॉम माई शॉप, मेरी दुकान से क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। यानी दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो आइदर के साथ किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, आर का। इसमें हालांकि तुमको देगा नहीं, लेकिन याद रखना कि आइदर का प्रयोग और होता है, और नाइदर के साथ क्या लगता है, नर का प्रयोग होता है। अगर मान लो कि दोनों में से कोई नहीं करता है, यानी कहने का मतलब कि न ही राम आया और न ही उसका भाई आया, इसका मतलब दोनों में से कोई नहीं आया, तो कह सकते हैं कि नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर केम हियर, यानी कि ना ही राम और ना ही उसका भाई यहाँ पर आया। देखो इंग्लिश का जो जंजाल है, इंग्लिश का जो जंजाल है ना, हम लोग एक एक वर्ड को सीखेंगे तब जाकर कहीं ना कहीं एक विस्तृत रूप धारण करेगा। अगर कोई सोचेगा कि प्रोनाउन के एक बार पूरा जैसे फेंक दें तो बस की बातें रह जाएंगी। तुम आज पढ़ो 10 घंटा लगातार प्रोनाउन पढ़ो, तुम 10 घंटे के बाद जस्ट भूल जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर तुम 10 दिन में सीखा रहेगा ना तो तुमको याद रहेंगे, ठीक है।
बीच बीच में गैपिंग देना जरूरी है माइंड के लिए। जानते हो जो यादाश्त बढ़ती है वो गैपिंग से ज़्यादा बढ़ती है। कहने का मतलब आज अगर तुम लगातार पढ़ रहा है ना 5 घंटे, तो 5 घंटा जो पढ़ा है तो तुमसे जस्ट पूछा जाएगा तो हो सकता है तुम बता दो। लेकिन यही जो 5 घंटों का पढ़ाई अगर तुम डेली 1 घंटा पढ़ा है और जो बीच में गैपिंग पढ़ रहा है, मान लो कि आज 3 से 4 पढ़े, चाहे 4 से 5 पढ़े, अब कल 4 से 5 पढ़ने के बीच में जो गैपिंग आ रहा है, इस गैपिंग के बीच में हमारा माइंड कितने देर तक उसको सेटअप बना के रखा है, उस चीज़ को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तभी ना हम लोग समझ में आएगा। हम लोग की यादाश्त क्या होगी, बढ़ती है। नहीं तो लगातार तो हम लोग पढ़ेंगे तो तुरंत ही सुना देंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। कैपेसिटी रहती ही नहीं है ज़्यादा देर तक रखने की। तो इसके लिए गैपिंग होना क्या है, ज़रूरी है। तो आज जैसे पढ़ते हैं तो डायरेक्ट 24 घंटे बाद पढ़ना होता है, तो 24 घंटे के भीतर एक बार तुमने क्या कर ला, अपना रिवीजन कर लो, ताकि जो माइंड है अगले के लिए तैयार रहे बताने के लिए अगले 24वें घंटे में। बात सही है ना, ध्यान देना। चलो भाई, इसमें से तो बातें समझ में आ गई। आइदर के साथ क्या लगेगा और नाइदर के साथ क्या लगेगा, नॉट। अब इसके अलावा भी, शांत रहो, यही मेन है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे समझो, एनी का प्रयोग करते हैं कोई के लिए, ठीक है ना। अब 2 से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो अगर ये कहेंगे कि तुम में से कोई यहाँ पर आओ, या तुम में से कोई भी इस प्रश्न को बताओ, तो आंसर दिस क्वेश्चन एनी ऑफ यू, चाहे एनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब एनी ऑफ यू का मतलब तुम में से कोई, वो जो खड़ा होगा वो एक होगा। तो इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं है, ये सबहर को शो कर रहा है, बस एक को करते 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 करते। अगर प्रसाद को बांटा जाएगा तो कहेगा कि मैं प्रत्येक को प्रसाद दूंगा। इसका मतलब कि डायरेक्ट भाषा में कह सकता है कि सभी को प्रसाद मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर कोई कहता है कि कोई एक ही इस प्रसाद को पाएगा, तो भले एक कह रहा है, यहाँ पर भी एक आ रहा था ना प्रत्येक, लेकिन सब कुछ बता रहा है ये सबको। और यहाँ पर कोई एक को एकदम उल्टा है एक दूसरे का। तो ईच का और एनी का बात समझ गया, कोई एक को प्रसाद मिलेगा। इसका मतलब कि एनी ऑफ यू, यानी कि कोई भी एक को प्रसाद मिल सकता है। आगे देखो, वन मतलब भी क्या होता है, एक होता है ना। वन मतलब भी क्या होता है, एक। तो एक के लिए जैसे मान लो अगर ये कहेंगे कि एक का मतलब ये होता है ना कि हर कोई, एक का मतलब क्या होगा, हर कोई, यानी कि सिंगल बात करेंगे। तुम भी पढ़ सकता है, तुम भी पढ़ सकता है, तुम भी पढ़ सकता है, तुम भी पढ़ सकता है। इसका मतलब हम लोग अज्ञात जानते हैं, जबकि वो जानते नहीं कि वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। तो हम ऐसे बोल देंगे कि हर किसी को अपना पाठ पढ़ना चाहिए, चाहे हर किसी को अपना ड्यूटी पूरा करना चाहिए। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो वन हम कह दिए ना, तो उसमें सभी लोग क्या हो गए, आ गए। वन का मतलब एक होता है, तो वो खुद ही हम क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। वो सभी लोग खुद को समझ लेंगे वन को। इसमें कहना नहीं पड़ेगा कि तुम क्या, तुम्हारे लिए वन लगा है, तुम्हारे लिए वन लगा है, तुम्हारे लिए वन लगा है, उस सबके लिए हो गया वन। बात क्लियर। यानी अज्ञात इसको तो हम लोग लिखे होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में, लिखे होंगे ना, ये सब भी तुम लिखा होगा। चलो आगे देखो, अब क्या आता है, अब देखो इधर ये बच्चा। अब ना हम लोग जो लिखे थे ईच आइदर नाइदर, शांत रहो। ईच आइदर और नाइदर का हम लोग क्या करते हैं कि यूज देख लेते हैं, है ना। किसका, ईच का, आइदर का और नाइदर का। इसका हम लोग क्या कर लें, यूज देख लेते हैं, ठीक है। चलो, ईच आइदर नाइदर के जब हम लोग यूज देखते हैं, ईच ऑफ देम, ये से गिल्टी मतलब क्या होता है, अपराधी। रे चोटा इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट का मतलब। चलो देखो इधर कह रहा है कि ईच ऑफ देम, यानी कि ईच का प्रयोग मैं बोला था कि 2 से अधिक के लिए। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर ईच डायरेक्ट लिख के
और यहीं पर मैं कोई नाउन लिख दूंगा कि इच बॉय, तो इच वहाँ पर प्रोनाउन तो रह नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले। तो यहाँ पर हमने बीच में आप लगाया, यानी कि उन लोगों में से कोई एक, चाहे नहीं प्रत्येक प्रत्येक। अच्छा यहाँ पर इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज लगाएगा, प्रेजेंट में तो इज होगा, अच्छा पास्ट में लगाएगा तो क्या होगा, वाज होगा। सिंटेक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जान दो, सिंटेक्स में पढ़ते हैं ना कि यहीं पर इज एम आर कहाँ से लगाएंगे, तो भाई कहने का है कि यहाँ पर इज के अनुसार यहाँ पर क्या कर देंगे, इज लगा देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर सिंगुलर हमेशा लगेगा, हमेशा सिंगुलर लगेगा, कब, जब ईच रहेगा तब, याद हो जाएगा। अगर मैं कहूँगा कि ईच ऑफ दोज 5 स्टूडेंट्स, खाली स्थान प्रेजेंट, चलो इसका मतलब क्या हो, ध्यान दो, ईच ऑफ दो जो 5 स्टूडेंट्स, खाली स्थान उसके बाद प्रेजेंट। यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि इज एम आर, इसमें से क्या भरा जाएगा, हाँ आर भरेगा ना, बेवकूफों, मैं इसके अनुसार नहीं बताया, मैं तो बताया कि हमेशा इच के अनुसार भर देना। ये नहीं कहते हैं कि आँख के अंधेरा में असूख, मैं अभी जस्ट समझाया कि इच के अनुसार यहाँ पर भरेंगे, बगल वाले से हमको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट का रूप है। देम किसका रूप है, ऑब्जेक्ट का, इस प्रीपोजिशन का ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से इसका ये क्या है भाई, प्रीपोजिशन ही ऑब्जेक्ट है। मुझे इन लोगों से क्या मतलब, मुझे तो इनमें से प्रत्येक से ना मतलब है, एक एक से करके, तो जब एक एक कर रहे हैं तो हम लोग क्या यहाँ पर होगा, इज होगा, कोई दिक्कत, एक चार कोई दिक्कत क्या होगा, 5 लोग नहीं तो हम लोग एक एक की ना बात कर रहे हैं, पर उन 5 में से प्रत्येक यहाँ पर आएंगे, तो हो सकता है कि एक एक होकर के आ गए, सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है ना। अगर मैं ये कह दूंगा कि उन 5 में से सभी लोग एक साथ आओ, तो वहाँ पर ऑल 5 स्टूडेंट्स हो जाएगा, यानी कि 5 में से सभी लोग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तो मतलब 200 लड़कों में से प्रत्येक लड़का मेरे पास आएगा, इसका मतलब एक एक करके क्या हो गया, आ गया। तो वहाँ पर इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, का मतलब बांटना होता है, यानी प्रत्येक को एक एक को करके। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आइदर का, अगर कोई कहता है कि EITH आइदर ऑफ यू, यानी आप दोनों में से कोई एक, यहाँ पर यू का मतलब क्या समझेगा, कितने लोग हैं, 2, क्योंकि हम बताए ही हैं कि आइदर का प्रयोग कब होगा, केवल 2 में से कोई एक। तो यहाँ पर अगर यू है तो यू में कितने लोग सम्मिलित होंगे, तो केवल 2 लोग। यू में कितने लोग सम्मिलित हैं, इनमें से कोई एक, ठीक है ना। तो आइदर ऑफ यू का मतलब तुम में से कोई एक। अगर यहाँ पर आइदर आप देम कर देंगे, यानी कि उन दोनों में से कोई एक, यहाँ पर देम का मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई एक। आइदर का मतलब हो गया कोई एक, किन में से, दोनों में से, कोई दिक्कत। चाहे अगर कोई कहता है कि आइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स, यानी कि इन दोनों लड़कियों में से कोई एक, कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स को उठा सकती है, यानी कि दोनों में से कोई एक। बात करिए, आगे देखते हैं। अच्छा एक बात होता, अगर डायरेक्ट हम आइदर के बाद दीजिए 2 गर्ल्स लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, वहाँ पर प्रोनाउन नहीं रह जाए। अब तो एडजेक्टिव का काम करेगा ना वहाँ पर। मैं बस एक ही बात मुझे याद रखने हैं, एक ही फंडामेंटल रूल्स है, क्या कि नाउन से जस्ट पहले आएगा तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। प्रोनाउन ही एडजेक्टिव का रूप धारण कर लेगा, नाउन से अगर पहले आएगा तब। जैसे अकेले है तो क्या होगा, प्रोनाउन का प्रयोग होगा। मैं तो शुरुआत में ही टोन लिखवा दिया हूँ एक जगह, है ना, प्रोनाउन से पहले आएगा। प्रोनाउन से पहले कैसे आ जाएगा, तो दीज प्रोनाउन है, इसके पहले ये है कि है विजयता। आप कहें कि अगर दीज से पहले आएगा ये प्रोनाउन है, ध्यान से समझ, ये तुम प्रोनाउन कर रहा है, अभी कूटेंगे ना, ये दिस दैट दिस दो, मैं बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया था ना। तो ये जब प्रोनाउन होगा तो ये नाउन से पहले आएगा, यहाँ पर तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
फिर कैसे कर दिया? चलो अगला देखो। अब अगला आता है ना नाइदर। क्या आएगा भाई? नाइदर आएगा। तो अब इसमें होगा क्या कि नाइदर आइदर में सिर्फ जैसे हेल्पिंग वर्ब वही लगाएंगे। एकदम सिंगुलर, एकदम सिंगुलर हमेशा लिख दिया है ना, ईच आइदर नाइदर में हमेशा क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। नाइदर ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब कि तुम में से कोई भी नहीं इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। इसका मतलब कोई नहीं का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं। तुम भी नहीं दे सकते, तुम भी नहीं दे सकते, है ना? तो जब एक की बात करें तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब। आप प्लूरल सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल वर्ब। याद रहेगा? एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब यानी एसवी, यानी एसएस रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो पीवी। कोई दिक्कत है? याद रखना इस सब चीज़, कोई दिक्कत है? चलो इस चीज़ को नोट करो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में इस चीज़ को नोट करो जल्दी। चलो देखो इसके आगे, हम लोग इसके आगे अगर बात करें, शांत रहो, अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो जो ईच लगा रहे हैं ना हम लोग, जस्ट नाउन से पहले नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। अगर हम लोग नाउन से पहले लगाएंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग शांत रहो, अगर हम लोग इसको क्या करें, नाउन से पहले लगा दें, जैसे मान लो कि ईच बॉय इज हैप्पी, प्रत्येक लड़का क्या है? खुश है। तो यहाँ पर बॉय से तो पहले कौन आ सकता है? एडजेक्टिव है, शांत। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। कोई दिक्कत? तो हम लोग देखेंगे उस सब एडजेक्टिव में कि क्या कहलाएगा, लेकिन ये पहले देख ले को है कि नहीं है। तो यहाँ पर प्रोनाउन ये नहीं। कोई दिक्कत? अगर ये कहेंगे कि आइदर बॉय यानी कि कोई एक लड़का, आइदर बॉय का मतलब क्या हो गया? कोई एक लड़का। अब मतलब दो लड़कों में से कोई एक लड़का। और उसके बाद वेंट देयर है, वेंट देयर, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक लड़का, चाहे दो में से कोई एक लड़का वहां पर गया। तो यहाँ पर भी ये क्या है? एडजेक्टिव का काम करेगा, प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। इतनी सी बात क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, ताकि दो बचेगा तो उसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखो हेडिंग दे दो तुम लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हेडिंग दे दो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या हेडिंग देंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है भाई? परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम ना। इसका मतलब क्या होगा? हम लोग इसको चाहिए कौन सा 8वां नंबर है? वो 8वां नंबर है ना। चलो, कहता है कि ईच अदर और वन अनदर। हम क्या लिखे हैं? ईच अदर और वन अनदर। उसका क्या नाम है? वो क्या नाम है तुम्हारा? अरे वाह वाह वाह, आप तो भी टारगेट में एकदम। चलो भाई देखो इधर, ईच अदर और वन अनदर को हम लोग क्या कहते हैं? को हाँ, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना? हो, यानी कि ईच अदर और वन अनदर को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल सा बात है कि ईच अदर एंड
वन अनदर ना, आर कॉल्ड क्या चीज, रेसिप्रोकल। प्रोनाउन प्रोनाउंस हो जाएगा, क्योंकि दो है ना, हो दो है तो सुनो, कहने का मतलब ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी कि ईच अदर और वन अनदर तुम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जरा ध्यान दो इधर, ईच अदर जो है ना, ईच अदर केवल दो के लिए होता है, दो के लिए। ईच अदर किसके लिए, दो के लिए, यानी कि दो के बीच। इसको किसके बीच कहते हैं, दो के बीच। अगर कोई मुद्दा दो लोगों के बीच हो रही है तो किसके लिए यूज होगा, ईच अदर। अगर वन अनदर लिखना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनदर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, है ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है ना, वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। चाहे अगर कोई ये कहते हैं वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसा कि राम एंड श्याम दोनों अगर भाई हैं तो क्या कहेंगे कि लव्स, कैसे लिख दो, लव्ड, दो लोग हैं ना, लव्ड ईच अदर, ईच अदर। इसका मतलब कि राम और श्याम लव्ड, यहाँ पर लिखे ना, एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। एक बात समझो, यहाँ पर जो एक दूसरे से है तो ये तो दोनों के लिए आया है, अच्छा ईच अदर होना चाहिए। देखो यानी जो है यहाँ पर, तो ईच अदर का मतलब कि एक दूसरे से, तो दो के लिए आया है ना, यानी किसके लिए, राम और श्याम के लिए आया है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ईच अदर। अगर यहीं पर बात करें कि सर जी यहाँ पर वर्ब कौन सा लिखेंगे, तो हम लोग हमेशा प्लूरल के रूप में इसके अनुसार लिखेंगे ना, तो यहाँ पर तो भाई प्लूरल है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट में तो लव होगा कि राम एंड श्याम लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेम करते थे। आगे देखो, अगर मैं ये कहूँगा कि ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सभी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, यानी कि क्वारलिंग वन अनदर, क्या करेंगे, आर क्वारलिंग, क्वारलिंग का क्या होगा, QUARRELLING, क्वारलिंग ना। इसका मतलब कि सभी विद्यार्थी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, झगड़ा। तो यहाँ पर लगाएंगे वन अनदर ना, क्या लगा देंगे, वन अनदर। यहाँ पर तुम लोग कुछ भी लिख सकता है, टाकिंग लिख सकते हैं, टाकिंग वन अनदर, मतलब कि टाक मतलब बातचीत करना। तो तुम लोग अपने से एग्जाम्पल घर से लिख के लाएगा, किस चीज़ का, एक तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, और दूसरा कौन सा जो अभी जस्ट पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। कोई दिक्कत, चलो तो हम लोग बाकी दो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।